कॉलर की थ्योरी किए थे हम। आर्म होल किस तरह से निकलता है, शोल्डर का डाउन किस तरह से देते हैं, लूजिंग कितनी ऐड करते हैं, यही पढ़े थे ना। तो आज हम किस पे काम करेंगे, गले की थ्योरी पे काम करेंगे आज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं। तो एक जन नाप लो और मैं नोट करता हूँ। चलो कौन खड़े होगा। 15 इंच लेंथ हो गई। शोल्डर दूसरा लो, साढ़े 16। अब क्या लोगे, के 37। वेस्ट कितना आ रहा है, 30। नेक लो 6.5। बैक नेक, लेकिन हम काम किससे चालू करेंगे, 6 से चालू करेंगे। कितने से चालू करेंगे, 6 से चालू करेंगे। तो बैक नेक कितना हो गया हमारा, 6 इंच। ठीक है। अब हम यहाँ से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई की लेंगे। क्या लेंगे, लंबाई लेंगे। तो लंबाई में क्या करते हैं, 1 इंच प्लस करते हैं। फिर वो चाहे कॉलर वाला हो चाहे गले वाला हो। तो यहाँ पे अगर 1 इंच प्लस किए तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे लेंथ कितनी लेंगे, 16 लेंगे। सेकंड नंबर में क्या आते हैं, यहाँ पर शोल्डर में आ जाते। तो शोल्डर कितना है, 16.5। कितना है, 16.5। अगर कॉलर वाला बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देंगे। अगर वही चीज हमको गले वाला बनाना है तब क्या करेंगे, बैक नेक का हाफ करेंगे। कैसे करेंगे, बैक नेक हमारा कितना है, 6 इंच है। तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। ये 3 किस में माइनस करोगे, एक शोल्डर में। यहाँ आपका 16.5 है माइनस 3, कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 13.5। 13.5 बचा। तो 13.5 का हाफ करके हम शोल्डर का नाप निकालेंगे। आ रहा है समझ में, 13.5 का हाफ करके शोल्डर का नाप निकालेंगे। अब 13.5 को हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डबल में कटिंग करते हैं ना कपड़े को। भाई बॉडी हमारी क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 4 पार्ट में। ये सेंटर दिख रहा है आपको, इधर का भी सेंटर दिख रहा है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो बॉडी हमारी क्या होती है, 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जब हम किसी चीज को कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं उसको, भाई अगर सीधा कपड़ा है तो उसको पहले क्या करते हैं, 2 फोल्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं। तो हमारा ये 4 फोल्ड में आ जाता है। जब शोल्डर का नाप लगाते हैं तो हम 2 फोल्ड का काम करते हैं। जब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे तब 4 फोल्ड से काम करेंगे। क्या करेंगे, 4 फोल्ड, क्योंकि शोल्डर 2 में ही डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 फोल्ड पे काम करेंगे। लेकिन चेस्ट हमारा कितने में डिवाइड हो रहा है, 4 फोल्ड में। और कपड़ा हमने कितने फोल्ड करके रखा है, 4 फोल्ड में। तो यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे, 1/4 करेंगे ना, 4 पार्ट को इस्तेमाल करेंगे ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम 13.5, हमारा क्या निकला, शोल्डर निकल गया। 13.5 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ लेंगे। कितना बचेगा हमारा, 6.6। कितना आया, 6.6 आ गया। तो क्या निकल गया, ये हमारा शोल्डर निकल गया। ये हमारी क्या निकली थी, लंबाई निकल गई थी। ये हमारी लेंथ निकल गई। अब क्या निकालना है, आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल कैसे निकालोगे,
6.6 निकाले हो तो यहाँ पे आर मोल कितना आएगा आपका? 6.6 भी ला सकते हो और 0.6 भी ला सकते हो, तो दोनों तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, चलो 6.6 पे ही ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 6.6 में ही ले लेते हैं। तो ये हमने क्या निकाला है इसका? आर्म होल निकल गया आपका। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे? चेस्ट निकालना है। तो अब यहाँ पे चेस्ट हमारा कितना है? 37 है। इसमें लूजिंग ऐड करेंगे? लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? लूजिंग ऐड करेंगे। अगर यही गला 8 का होता तो भी लूजिंग ऐड होती, फिर भले ही 1.5 का करते हम, 2 की जगह 1.5 करते। यही गला अगर 10 का होता तो नहीं होगी। फिर आपका 37 है तो 37 पे ही रेडी करना है आपको। यही गला अगर 11-12 का हो जाता तो जो तुम्हारा चेस्ट है और माइनस कर दोगे उसमें 1 इंच, 1.5 इंच, तो जितना गले का ब्रॉड भागेगा उससे ही यहाँ पे आप माइनस करोगे। इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि कॉलर वाला थ्योरी और गले वाली थ्योरी में अंतर है। आपकी एक कॉलर वाली और दूसरे गले वाली, तो उसको अच्छे से समझो। आप कहाँ तक आपको लूजिंग जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, और कहाँ पे आपको माइनस हो जाना है। तो यहाँ पे हमारा 6 है। नहीं, कितना है? 6 है। देखो सीधी सी बात है, अगर यहां से मैं 6 इंच नापता हूं इसका, ये मान लिए 6 इंच है। क्या है? 6 इंच का, तो ये तो यहीं पर आया ना, तो यहीं पर आया, यानी कि ये पकड़ा है, ये पकड़ इसको मिली है, इसलिए शोल्डर ये ज्यादा नहीं बैठेगा और ना ही ये कपड़ा इधर भागेगा, क्योंकि चारों साइड से उसकी पकड़ बनी। तो हमको इसको चेस्ट को बैठाने के लिए लूजिंग डालना ही पड़ेगा। अगर यही गला आपका यहाँ आ जाता है, यह है आपका, देखो आर्म होल यहाँ तक है, लेकिन गला आपका अगर यहाँ पर आ गया, तो जब यहाँ पर आ गया तो इसकी पकड़ से हट गया, ये हट गया तो लूजिंग बढ़ते चली गई। तो अब यहाँ पर अगर आएगा तो लूजिंग ऐड नहीं होगी, लूजिंग ऐड नहीं होगी, खत्म हो जाएगी वहां से लूजिंग। और उसके बाद अगर आपका गला आता है तो लूजिंग ऐड होती है। जैसे ही इसके नीचे तक गले कटने चालू होते हैं, लूजिंग ऐड होना बंद हो जाती है। जैसे कि हमने कॉलर वाला बनाया था, क्या किए थे? कॉलर वाला बना रहे थे, तो लूजिंग हम ज्यादा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? लूजिंग ज्यादा दे रहे थे, 2 की जगह 3 दे रहे थे ना, 1.5 की जगह 2 दे रहे थे। अब जैसे ही हमने गले पे आ गए, ये गला, यानी कि अगर 6 इंच का कट रहा है तो 1 इंच यहाँ से प्लस जाएगा, पहनने के बाद वो फैलेगा ऐसे, तो फैलेगा तो फिर ये शोल्डर भी बढ़ जाएगा, तो उसको घटाना पड़ेगा ना शोल्डर, तभी तो बैठा पाओगे आप। तो उधर फैल गया, यहाँ हमने घटा दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं फैल रहा है, चेस्ट में वही आ रहा है। तो चेस्ट को बैठाने के लिए लूजिंग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? चेस्ट को बैठाने के लिए लूजिंग ऐड करेंगे ही करेंगे। तो 6 इंच का आपका गला जब रहता है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे आप। जैसे 6 इंच का गला हो गया, 8 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, 12 इंच हो गया, और ये 14 इंच हो गया। ये आपका क्या है? पूरा डीप गला है। कितना गला है? सब डीप गले हैं। तो यहाँ से आप चालू कर रहे हो 6 से, तो 6 तो नॉर्मली गला हो रहा है ना भाई, बड़ा गला नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वो नॉर्मली गला हो रहा है। आप 6 के साइज का निकाल रहे हो। अब 6 के साइज का निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्रॉडनेस देखना है।
क्या देखना है? ब्रॉडनेस देखना है। तो ब्रॉडनेस कितना लेंगे यहाँ पे हम? कितना लेंगे? 2.25 भी ले सकता हूं मैं, 2.5 भी ले सकता हूं और 2 भी ले सकता हूं। यहाँ की ब्रॉडनेस का कोई हिसाब नहीं है, ना इसमें शोल्डर गिर रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी ने बोला मुझे कि थोड़ा सा फैला हुआ गला चाहिए, तब क्या करूंगा? उसको 2.5 का इस्तेमाल करूंगा। किसी ने बोला कि मुझे नॉर्मल गला चाहिए, तब क्या करूंगा? 2.25 का इस्तेमाल करूंगा। किसी ने बोला मुझे सकरा गला चाहिए, यानी कि गले से फिट रहना चाहिए, तब क्या करूंगा? उसको 2 का इस्तेमाल करूंगा। अलग अलग तरीके होगा ना इसको। 2 से लेके कहां तक जा रहे हैं अपन? 2.5 तक जा रहे हैं। उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद या तो उसकी पर्सनालिटी ज्यादा ओवर पर्सनालिटी होगी, तब बढ़ोगे आप, और नॉर्मल में ही अगर है उसकी पर्सनालिटी तो हम नहीं बढ़ेंगे। अब क्योंकि उससे ज्यादा अगर मैं बढ़ूंगा तो कौन सा गला कहलाएगा? जाएगा भाई। ओवल नेक जब बनाता हूं मैं, पतले दुबले का बनाता हूं, तो मैं 3 से 3.5 की ब्रॉडनेस देके गला बना रहा हूं। तुम्हारा बनाऊंगा तो 4 से 4.5 की ब्रॉडनेस देके बनाऊंगा ना, तो दोनों की पर्सनालिटी चेंज हुई ना। तो अभी मेरे पास क्या 37 की पर्सनालिटी है, ना हाई में है ना लो में है, नॉर्मल में। तो इनका अगर नॉर्मल गला बनाता हूं तो मैं 2.25 से लेके 2.5 इंच तक में तैयार करूंगा मैं। तो ये हो गया मेरे गले की, क्या हो गया? ये ब्रॉडनेस हो गया। अब यहां पर आते हैं शोल्डर का डाउन। डाउन करेंगे, लेकिन कितना करेंगे? 2 पॉइंट से 4 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो 3 पॉइंट की है, इस तरह से। इनकी पर्सनालिटी वैसी है तो वैसा कर रहे हैं। अगर जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी वैसी है तो कर रहे हैं। वही चीज अगर पतले लोगों का होता है, इनका होता है, तो फिर वो चीज नहीं, क्योंकि शोल्डर भी कम हो जाएगा, उसका ब्रॉडनेस भी कम हो जाएगा, आर्म होल भी कम हो जाएगा, सब चीज माइनस हो जाएगी। लेकिन जहां पे पर्सनालिटी बढ़ रही है वहां पे ये चीज को मेरे को लेना ही पड़ेगा। भले मैं 2 पॉइंट ही करूं, लेकिन थोड़ा सा शोल्डर को डाउन देना पड़ेगा। क्यों डाउन दे रहे? क्योंकि इसकी चौड़ाई ये चीज ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन। जब यहाँ पर आ जाएगा शोल्डर, तो उसको बैठाने के लिए उसको डाउन करना ही पड़ेगा। ऐसे गले हो जाएंगे ना। सकरा गला मतलब यहीं से आ गया। ये देखो, ये हो गया। दूसरा आया, ये हो गया। तीसरा आया, तो ये ब्रॉडनेस बढ़ी ना इसकी। डिप तो आप सही पे ले रहे हो, ब्रॉडनेस ही तो बढ़ा रहे हो, यानी कि यहीं से तो बढ़ रहा है, यहां से नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां पे हमने चेस्ट लिया, तो चेस्ट में लूजिंग कितनी ऐड करेंगे? 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, +2। कितना हो जाएगा आपका? 39। कितना हो गया? 39। 39 का 1/4 करो, कितना आएगा? 9.6। कितना आएगा? 8 पॉइंट पे काम करना है आपको। मैंने अभी आपको समझाया था कि 2 पॉइंट लेना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 इंच में 8 पॉइंट से काम लेना है। कितना लेना है? 8 पॉइंट से। 2 पॉइंट का 1.25 होगा, 4 पॉइंट का 1.5 होगा, 6 पॉइंट का ऑन हो जाएगा, और 8 पॉइंट का 1 हो जाएगा। तो टेलरिंग बेस में हमको 2 पॉइंट से काम करना है। ठीक है। तो यहां पे कितना आया आपका? 9.6। कितना आ गया? 9.6। ये 9.6 आ गया। हो गया। अब इस चीज को उठाओ,